हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मज़ा आ रहा है। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे इंटीजर्स में, और इससे पार्ट को हम अच्छे से पढ़े थे। पार्ट 2 में देखते हैं। चलिए, एक आचार्य चाणक्य जी का हम देखते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता है। विद्या एक ऐसी वस्तु है, विद्या एक ऐसा धन है जिसको कोई भी नहीं ले सकता है। अतः प्यारे बच्चों, विद्या अर्जन पे ध्यान देना चाहिए। असली संपत्ति आपका यही है। और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। हमने इंटीजर्स में इससे पिछले पार्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन देखा कि दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा वो इंटीजर्स ही आएगा। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है? इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, देन दो इंटीजर्स हो तो ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। माने दो इंटीजर्स को हम जब माइनस निकालेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा। जैसे मान लो 10 और 25, तो इसका जो डिफरेंस होगा कितना होगा? -15, या 15 - 10 5। ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स, तो डिफरेंस ऑलवेज भी इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। देखो, कम्यूटेटिव हम लोग पढ़े थे एडिशन पे। जैसे 5 + 3 = 3 + 5, तो कम्यूटेटिव ऑन एडिशन हो गया। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन पे लागू होगा? देखो 5 - 3 और इधर 3 - 5, तो 5 में से जाएगा 2 और 3 में से 3 धन है, 5 उधार है, तो हम दे देंगे तो -2 रहेगा। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं। नॉट इक्वल टू का ये साइन होता है। ऐसे करके, जैसे मान लो 4 इज नॉट इक्वल टू 5 लिखना हो तो ये लिख के ऐसे साइन कर देते हैं। तो इस तरह याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रम जब बदलेंगे तो इक्वल नहीं रहेगा, याद रखना है सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नॉट एसोसिएटिव। देखो, एडिशन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव भी था, एसोसिएटिव भी था, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स न तो कम्यूटेटिव होगा जो अभी भी देखे थे, ना एसोसिएटिव होगा। जैसे कहीं लिखा हो 3 - -5 ब्रैकेट में बंद और -7 बाहर। अब 7 को हम बाहर ले आए, माइनस में -3 -5 कर दिए, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। करके देखिए, ये क्या हो जाएगा? -3 + 5 8 में 7 जाएगा 1, इधर बचेगा। इधर देखो, -5 में से 3 जाएगा 2, तो 7 में से 2 इधर 5 हो जाएगा। इस तरह दोनों बराबर नहीं होगा। तो याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन पे एसोसिएटिव लॉ भी लागू नहीं होता है, और सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव लॉ भी लागू नहीं होता है। The sum of two integers is -15 if one of them is 5, find the other। क्वेश्चन बनाना है प्यारे बच्चों, सोचिए। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, मान लो एक ये है एक ये है, दोनों का सम किए हैं तो कितना आंसर है? -15। इफ वन ऑफ देम इज 5, दोनों में से एक क्या है? 5। फाइंड द अदर, तो अदर को x मान लो, तो x = इधर का -15 तो ऐसे ही रहेगा। ये 5 इधर प्लस है, उसको माइनस करो। अब 50 ऋण है, 5 ऋण है, तो क्या हो जाएगा? 20। वैसे भी इंटीजर्स का जब एडिशन सीखे थे कि इक्वल अगर साइन हो तो दोनों को ऐड करके कॉमन साइन हम पुट कर देते हैं। आज ही पढ़े थे, पिछला पार्ट में पढ़े थे। तो इस तरह आंसर -20 आ गया। इवेल्यूएट करने के लिए बोल रहा है -47 + -35। तो ये भी हमने पढ़ा था कि इक्वल साइन को जब ऐड करना, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो दोनों को सिंपल हम ऐड कर देते हैं, और प्यारे बच्चों दोनों का कॉमन साइन क्या है? माइनस है, माइनस लगा देते हैं। तो एक तरीके से ऐसे भी करेंगे। दूसरा तरीका है कि ब्रैकेट ओपन कर दो, तो -47, इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन करने में ये साइन चेंज हो जाता है। तो
चेंज होने का मतलब प्लस और माइनस का जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस और माइनस को जब साइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -35। यहाँ अगर माइनस रहता तब तो ये बाहर आके प्लस में हो जाता, लेकिन जब प्लस रहता है तो इसका साइन चेंज नहीं होता है, ये याद रखना है। तब 47 ऋण है, 35 ऋण है, तो टोटल 82 ऋण हो गया। तो इस तरह भी सोच सकते हैं। अच्छा, अब अगर माइनस रहे, जैसे -47 और -35, तो इसमें भी हमने -47 और ये बाहर आएगा तो यहाँ माइनस है, साइन इसका चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अब 47 आपने उधार लिया था, 35 धन है, हम उसको क्या करेंगे, दे देंगे, तो -12 आंसर आ जाएगा। वैसे भी दो इंटीजर्स जब अलग अलग साइन हो, ऐड करना हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और ग्रेटर का जो साइन है वो हम पुट कर देते हैं। तो ब्रैकेट तोड़ना थोड़ा समझिए आप लोग। जैसे कहीं -15 और -5 लिखा रहे हैं, तो -15 और ये माइनस +5, इस तरह से हम ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -42। -42 में हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 हो जाए, सोचिए। तो पॉजिटिव से ऐड करेंगे, 42 ऋण है, 42 धन आ जाए तो हम उसको दे देंगे, 0 बचेगा मेरा। तो सीधा सीधे समझिए, -42 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, 42। कोई अगर 7 का एडिटिव इनवर्स पूछे तो -7, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0। यानी एडिटिव इनवर्स मतलब उस दोनों नंबर को जब हम ऐड करें तो 0 रिजल्ट आ जाए। तो अगर -25 का एडिटिव इनवर्स 25, 27 का एडिटिव इनवर्स -27, साइन को केवल बदल दोगे, क्योंकि दोनों जब ऐड करेंगे ना तो 0 रिजल्ट देगा। सब्ट्रैक्ट -65 फ्रॉम 67, तो फ्रॉम जिसमें लगा है उसको ऊपर लिखोगे और 65 को नीचे लिखिए। माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, और माइनस में क्या होता है प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अब आपके पास 67 भी धन है, 65 भी आपके पास धन है, तो दोनों को ऐड कर दो, +132। या अगर ऐसे लिखना चाहते हो 67 -65, यानी 67 में -65 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन का निशान दिया, -65 ब्रैकेट में दिए, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं रहता तो माइनस माइनस 2 बार हम तब ऐसे लिखते, क्या अच्छा लगता, 67 -65, ये कैसा लगेगा, तो इसलिए ब्रैकेट में हम लोग देते हैं। तो 67, अगर यहाँ माइनस रहे तो ये बाहर आने पे साइन चेंज हो जाता है, यही ना साइन चेंज किए हैं, तो बस दोनों को ऐड करेंगे तो 132। सिंप्लीफाई करना है, -10 -35 ये हो गया, प्लस कर्ली ब्रैकेट में -3 -5। तो देखिए -10 और ये माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि ये जब माइनस साइन बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 35 प्लस -3 और -+5, तो 35 10 ऋण है उसको दे दो तो ये 25 बचेगा। इसमें 5 आपके पास धन है, 3 ऋण है दे देंगे हम, तो 2 बचेगा, तो 27 आंसर। तो माइनस प्लस केस में इस तरह ऋण और धन के में सोच के हम इसको सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए, एक इंटीजर ए है और डिफरेंस निकालना है ए में और -5 में, और रिजल्ट कितना दे रहा है 10। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए
इंटीजर ए एंड -5, दोनों का डिफरेंस इज 10, इज का मतलब इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, 10 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। तब देखो ए, इस माइनस को चूंकि बाहर में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका अपना साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। क्यों होता है, देखो ए में अगर -5 को हम ए में -5 को सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट हम क्या बताएं, साइन चेंज हो जाता है। तो यही तो किए, इज इक्वल टू 10, तो ए इज इक्वल टू 5, इधर प्लस है उधर क्या होगा माइनस, तो ए इज इक्वल टू 5। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum give, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर, दो इंटीजर को ढूंढना है जिसका सम करेंगे यदि, तो एक आंसर आएगा निगेटिव इंटीजर्स। तो मान लो -3 को अगर हम सम कर दें -5 में, तो दोनों सेम इक्वल साइन है तो 8 माइनस हो जाएगा, 3 उधार 5 उधार, तो टोटल 8 उधार। इसको और तोड़ोगे, ब्रैकेट तोड़ दो, -3 प्लस -5। प्लस के केस में जो अंदर साइन रहेगा एज इट इज रहेगा, तो 3 उधार 5 उधार 8 उधार। इसी तरह से हम एक आंसर होगा। बी में कह रहा है ए इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, कह रहा है जिसका दो इंटीजर ऐसा लो सम करो तो आंसर जो होगा उन दोनों से ज़्यादा हो। सोचिए कौन सा होगा, फिर से क्वेश्चन समझिए, दो इंटीजर को जब ऐड करें तो इन दोनों से वो आंसर ज़्यादा हो। तो ले लीजिए 3 और 7, ये दो इंटीजर है, ऐड किए 10 आ गया, तो इन दोनों, इनसे भी ज़्यादा ग्रेटर है, इनसे भी ग्रेटर है। राइट ट्रू और फॉल्स, द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इज 0। तो क्या सबसे छोटा 0 है क्या, 0 से भी छोटा तो -1 होता है, माने -1 लेस देन 0 होता है, क्योंकि 1 रुपया उधार है, इसके पास कोई उधार नहीं है, तो ये ज़्यादा धनी है, ग्रेटर है। तो ये रॉन्ग, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 नहीं है, 0 से भी छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं। -15 ग्रेटर देन -8। अब ये 15 उधार लिया 8, तो ग्रेटर कौन होगा, ये ना होगा, माने -8 ग्रेटर होगा, -8 इज ग्रेटर देन -15, ये भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। माने -15 -8 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, वह स्मॉलर है।